यहाँ पर नेपाल के मिलते हैं तभी जाके उनको हम शरण देंगे, यहाँ पर काम पे लगाएंगे, अन्यथा नहीं देंगे। वो अपने डॉक्यूमेंट लेके मैं भी थोड़ी देर पहले एडम साहब और साहब अपने साहब से भी साथ बैठा और मेरी वार्ता हुई। मैंने कहा कि 3 दिन हो गए हमारे पास वो हड़ताल हो सकता है, कहीं भी मतलब दोषी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदार कौन होगी? पुलिस प्रशासन से। लेकिन आज 3 दिन हो गए फिर भी आज मामला नहीं सुना और कह रहे हैं कि भाई प्रशासन कि हम नेपाल से वार्ता कर रहे हैं। अरे जब नेपाल के जो जिले के जो सीडीओ और अन्य लोग नहीं सुन रहे हैं हमारी बातें, तो मेरा यहाँ के प्रशासन से यह कहना है कि आप जेल के माध्यम से देहरादून सरकार से कहिए, वहाँ से अगर नहीं होता है तो भारत सरकार से आप कहिए। अगर फिर भी बातें नहीं होती, फिर भी जनता अगर हिंदी में नहीं मानते तो जनता बिल्कुल आंदोलन करने को तैयार है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ी चीज तो यह है, अगर जनता इतने रोज हड़ताल करने आ रही है, अगर इतनी शांति तरीके से हड़ताल कर रही है और अगर किसी ने भी अगर किसी एक व्यक्ति ने अगर कुछ कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज मामला कई प्रकार से उठता है। आज लोगों में इतना आक्रोश है, फिर भी मैं जनता से वो करता हूँ कि बहुत शांत तरीके से वो अपनी बातों को रख रही है। मेरा एचएम साहब, सीओ साहब और एसओ साहब आप उनसे विशेष निवेदन है कि आप डीएम साहब से वार्ता करें, सीओ से, एसपी साहिबा से वार्ता करें और उसके बाद आप देहरादून सरकार से भी वार्ता करें। अगर वार्ता करने के बाद वहाँ से भारत सरकार को आप कहिए कि नेपाल सरकार जब हमारा रोटी बेटी का साथ है तो यहाँ पर क्यों नहीं साथ दे रही है? अगर ये बात अगर रखेगी सरकार, अगर हमारे यहाँ से बात होगी तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि हमारे जनता को विरोध नहीं होना पड़ेगा और हमारे बेटे को न्याय मिलेगा। मैं तय करना चाहता हूँ। और अगर फिर भी अगर नेपाल सरकार अगर साथ नहीं देगी तो हम भी उनका साथ कभी नहीं देंगे। इसी बात के साथ में भी अपनी बात को बैठ भाई बैठ बोला कई सारी बातें हुई है, सरकार से कई सारी बातें करती है। मैंने अपना वक्तव्य अभी तक जो है आप लोगों के समक्ष नहीं रखा है, क्योंकि बीइंग एन एसएचओ ये घटनाक्रम हुआ है और इस घटनाक्रम को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो भी चीज़ें हुई, जो भी रूल्स हुए, मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, उन चीज़ों की जाँच भी होगी। ये तो हत्याकांड से संबंधित चीज़ें हैं। बाकी जो लोग आप लोग ये जानना चाहते हैं अभी तक इसमें क्या हुआ है, ये विवेचना का एक पार्ट होता है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन अपराधियों का डिटेक्शन, उनको ढूंढना और उसके अलावा उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं उनकी जुडिशियल प्रोसेस होती है। उसमें हमने जज साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट करके उनका इंटरव्यू लेने की कार्रवाई कर रही है और जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है मैंने जिन साहब से व्यक्तिगत इसमें नोटिस किया है कि जो भी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे चल संपत्ति है चाहे चल संपत्ति, उनका ब्यौरा मुझे उपलब्ध करा देंगे और उसका ओरिजिनल हम लोग काम करेंगे। बाकी अब मैं आपको अपने प्रयास बताऊँ तो नाकाफी होंगे, क्योंकि अभी तक अपराधी हमारी पकड़ में नहीं है, तो अपने प्रयास लगाना लड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप लोग उन पर भरोसा बनाए रखें। अब चूँकि दूसरे राष्ट्र का मामला है, ऐसा नहीं है डिप्लोमेटिक चीज़ें होती है, उच्च लेवल की होती है, हम लोग उसमें तो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काउंटर पार्ट हैं, हमारी उनसे लगातार सकारात्मक वार्ता हो रही है और ऐसा नहीं है कि उन लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका आप लोगों ने हमेशा मेरा और प्रशासन का सहयोग किया है। मैं मान रहा हूँ
दर्द उसी को होगा जिसका होता है। ये मैंने वक्त भी महसूस किया है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा, आप लोग मेरा पार्ट बन के मेरी मदद करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अब इंटरनेशनल इशू सा हो गया है, और जो जैसा कि अभी पुराने आपके वक्ताओं में बोला कि हम वो करें, तो उसके प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसे यहाँ पर बताना भी ठीक नहीं है। उस पर प्रक्रिया में महीनों गुजर जाएगा। हमारी कुर्सियाँ बदल जाएंगी, लेकिन सारी कुर्सियाँ बदल जाएंगी, ट्रांसफरेबल कुर्सी। हमारा फोकस इस चीज़ पर है कि हम बाई एनी मीन्स उन लोगों को नेपाल से शॉर्टकट में किसी भी तरीके से जो हमारे पास आ जाए। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोगों का प्रत्येक आरोप की तरफ से मेरे को स्वीकार है। मैं यहाँ पर SHO हूँ, इसका मैं और आपसे धन्यवाद। इसके आगे बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये एक मैटर का है और मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ। प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे अपनी टीम है, बात एक नहीं है, हमारे पसंद साथी है, सारा टीम का बड़ा सहयोग है और हम किसी इसका निर्दोष नहीं खाएंगे। खुशी होगा जो भी करें, उसी पर हम कर रहे हैं। गलत कहने के मैं नहीं करते, हम किसी को टाइम नहीं लगता है। ये मामला कुछ इस तरह का मामला है, इससे पहले भी बताई गई है, उसका खराब हो गया है। उसका हर अंचल से, हर प्रकार से बराबर करेंगे। एक टाइम लगेगा, एक प्रक्रिया है, नहीं प्रक्रिया है, क्या चीज़ है, तभी इसका पीड़ित परिवार के साथ खड़ी धारचूला की सभी सम्मानित जनता, जैसा कि सभी जान रहे हैं, ये घटना कई दिनों से चल रहा है और बस बातें ही हो पा रही हैं और अब तक कुछ भी रिजल्ट हमारे पास नहीं है। तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि SHO साहब ने कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अभी तक वो हमारी गिरफ्त में नहीं आए और उनके द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। बस यही उम्मीद है संपूर्ण पुलिस प्रशासन से कि वो नेपाल के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए शीघ्र से शीघ्र इसको जो है, जो भी अपराधी है उनको पकड़ में आए। प्रशासन की आदत में बात कर रहा हूँ, DM साहब की। आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव की नोटिफिकेशन आजकल में कभी भी जारी हो सकती है। आज आपत्तियों का कार्य आज भी है, कल भी है। उनके द्वारा नियमित रूप से मुझसे फीडबैक की जा रही है। यहाँ पे मेरे द्वारा समस्त आपकी जो भी पीड़ाएं हैं, दर्द है, आक्रोश है, इससे उनको अवगत कराया जा रहा है। परसों भी SP साहब से उन्होंने पर्सनल बात की थी, तभी SP साहब यहाँ पे आई है। नहीं देखिए, मैटर कोई बड़ा छोटा नहीं है। एक बात है, चलो हत्यारे भागे मेरी बात सुनिए। उनके अचल संपत्ति तो यही है, उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, उनको ऑप्शन करो, नीलामी करो उनका। उनके अचल संपत्ति में हमारे भाषण में जो काम होना है वो काम होना चाहिए। मेन चीज ये है ना, मैं रिजल्ट कह रहा हूँ, हमारे पास रिजल्ट नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। जब तक हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या बताएंगे, क्या प्रयास कर रहे हैं। सर उनके अचल संपत्ति को तो सीज किया जा सकता है। बिल्कुल, उनकी अचल संपत्ति की जांच की जा रही है। उनमें से शायद एक तो कम उम्र के थे, उनके साथ संपत्ति अभी नहीं मिल रही है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। क्यों नहीं होगी सर, खोजिला में रहता है, घर है, उसका मकान है। आपको बता दिया उससे जुडिशियल प्रोसेस होता है। अभी तक सुनिए मेरी बात। जुडिशियल प्रोसेस होता है, उनके वारंट जारी होते हैं, वारंट के बाद जो है होते हैं, उनके जो है नोटिस जारी किए जाते हैं। उसके दौरान जो है तहसील से प्रॉपर्टी डिटेल होती है, तो बाकी डिस्पोज हम नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझिए, ये सबसे नहीं होता है। 10 दिन निकल गए। संपत्ति वाला कोई बड़ा मैटर नहीं, जो भी होगा वो हो जाना है उसका। उनकी संपत्ति की कुर्की भी होगी, वो घोड़े भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन
ठीक है वो हो ही जाएगा, उसमें वो हमारे हाथ में है सारी चीज़ें, उसको हम कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ें जो वो अभी तक पकड़े नहीं गए, उसमें फोकस है। धीरे धीरे उनके साथ हमारे पास थोड़ी सी और बेहतर स्थिति में हो रही है, कुछ क्लूज मिले हैं, अभी वो सार्वजनिक ओपन नहीं कर सकते हम। तो आज हमारी पुलिस टीम भी रवाना हो गई है नेपाल में, संभवतः 1-2 दिन उधर ही रहे तो कुछ रिजल्ट मिले। और बाकी आप सबके साथ, पीड़ित परिवार के साथ हम सभी खड़े हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई भी ढील लापरवाही किसी भी स्तर से पुलिस या किसी भी स्तर से बढ़ती जा रही है। कोई भी अपनी नौकरी पे पद पे कोई बात नहीं लेना चाहेगा, किसी का जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें जो गलती है उसको उसकी सजा मिले, बस यही है। बाकी आप लोग पहले भी मैं कहता आ रहा हूँ, धैर्य बनाए रखें। आपकी जायज आक्रोश, आपका आक्रोश गुस्सा जायज है और उम्मीद करता हूँ कि पुलिस जो है जल्दी से जल्दी जो है उनको अपराधियों को पकड़ लेगी। धन्यवाद। हमारा ये तय हुआ था कि आज हम घंटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को बंद करेंगे और उसको हमने किया है। उसके पश्चात हमारी योजना में थाने का घेराव किया जाएगा। थाने डीएम साहब, एसएसपी साहब तो आ गए, डीएम साहब जब तक आएंगे नहीं तब तक कोई बात नहीं होगी। ठीक है, डीएम साहब ने यहाँ पर उप जिलाधिकारी के फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर हमको समझाया कि अति शीघ्र उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई है, जो अन्य जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी जल्दी से जल्दी करने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और सभी क्षेत्रवासी ने, सभी संगठन को इस आंदोलन में सहयोग करें। सभी लोगों ने ये सहमति जताई कि 1 हफ्ते का इनको लास्ट अल्टीमेटम दिया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर एक मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होते, चाहे पुलिस 2 दिन मिलाए चाहे 4 दिन मिलाए, तो उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। ये आंदोलन अब जो अभी तक सामान्य ढंग से शिष्टाचार से हो रहा था ये नहीं होगा। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा और जो अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल है उस पर टेंट लगा के बैठेंगे, रात दिन हम वहीं पर जाएंगे, अनिश्चित काल के लिए वहाँ पर बैठेंगे। सभी लोगों ने आपस में ये सहमति जताई। और इससे पहले हम अभी तक आज तक हमारे सैनिक परिवार से और क्या कहते हैं हमारे भाई लोग और हमारे जितने सारे रंग अनुमान हो, जितने भी हमारे संगठन जितने भी सबके साथ से हमने कंधे से कंधे मिलकर साथ दिए हुए हैं। और मैं आज उनके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ और फिर भी इतना कोशिश करनी, सबको शांतिपूर्ण ढंग से हमने गाँव से कहाँ से बुलाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से हमने अभी तक आज तक हमने ये आंदोलन किया। इसके बाद मैं कब तक रोकूं, किसको रोकूं, कहाँ से रोकूं, इसके बाद ये आक्रोश आंदोलन हो जाएगा। फिर इसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन खुद होगी। बस नहीं कहना चाहिए। तो देखिए तो देखिए यहाँ पे जनता बहुत ही आक्रोशित है क्योंकि इस जघन्य अपराध के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी मान्य जनता पे डर सा है क्योंकि यहाँ पे हमारे दूरदर्श ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आते हैं और यहाँ पे पूरा शासनिक प्रशासनिक काम होता है हमारे धारचूला के अंदर। लेकिन यहाँ पे इसे जघन्य अपराध होता है तो कहीं ना कहीं हमारे धारचूला के बंदे हैं उनको कहीं ना कहीं डर सा लगेगा और दूरस्थ एरिया के बंदे यहाँ पे अपना काम करने के लिए आते हैं। जो शासन प्रशासन काम होता है, अपनी दिनचर्या का काम होता है, जो खाद्यान्न सामग्री इत्यादि लाने के लिए आते हैं। लेकिन धारचूला में ऐसे गलियों में ऐसे चाकू गोद कर हत्याएँ की जाती है तो कहीं डर सा लगता है क्योंकि हमारे भोले भाले बंदे ग्रामीण बंदे आते हैं तो धारचूला में इस क्राइम के शिकार हो जाते हैं।
तो देखिए इतना बड़ा जन सैलाब थाने का घेराव कर रहा है, क्योंकि जो आरोपी थे वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बहुत ही बाहर हैं, क्योंकि सीमा पार कर चुके हैं। देश तो छोड़ो, सीमा पार कर चुके हैं अपने देश की, दूसरे देश में शरण ले रखे हैं उनने। तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में शरण ले रखे हैं, जो ये यहाँ इस इलाके से ही गए थे, जो हत्यारे थे, तो कुछ इसी इलाके से निकले हैं। ये हमारा नेपाल का शहर है और इस सीमा को पार करके दुकानें बंद है बस हो गया और पता नहीं यार कोतवाली धार चूल्हा सुबह तो आने दे रहे थे अभी नहीं आने दे रहे पता नहीं। तो देखिए मासूम सी जनता और इस जघन्य अपराध का विरोध कर रही है, क्योंकि ऐसे तो प्रशासन शासन के कान खड़े होने चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराध समाज में बहुत ही समाज की दशा को छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो ऐसी हिनस क्राइम को धारचूला की कानूनी व्यवस्था कहीं ना कहीं रोक नहीं पाई और रोक तो नहीं पाई। क्राइम हो गया फिर भी उन जो आरोपी है उनको अपने गिरफ्त में ना ला पाई। तो ये बहुत ही धारचूला शासन की बहुत ही नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है।